morning dear student, how are you? Hope you all are very fine. So student, इस वीडियो में हमें क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ना है। क्रॉप प्रोडक्शन का ये हमारा 4th वीडियो है। इसके पहले हम 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और ये एक तो हमें प्रोटेक्शन पढ़ना है, यानी हम क्रॉप्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, और फिर हमें पढ़ना है इरिगेशन, क्रॉप्स का इरिगेशन कैसे करवाते हैं, इट मीन्स सिंचाई कैसे करवाते हैं। फिर हमें लास्ट में पढ़ना है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, यानी ग्रेन्स को कैसे हम स्टोर करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं प्रोटेक्शन, यानी कि हाउ टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम वीड्स एंड इंसेक्ट। भाई जब हम खेतों में क्रॉप्स लगाते हैं तो उस टाइम सपोज दैट कि हमने गन्ना लगा रखा है या गेहूं लगा रखा है या फिर पैडी लगा रखा है, कोई भी क्रॉप जो आपने अपने खेत में लगा रखा है, उसके ऊपर देखते हो कि बहुत सारे इंसेक्ट आके बैठ जाते हैं और इंसेक्ट आएंगे तो उसके लीव्स को खा जाएंगे, यानी कि लीव्स में होल हो जाएगा, या फिर बहुत सारे उसमें डिजीज लग जाते हैं जिसके वजह से प्लांट्स जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं या सड़ जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि भाई हमारा जो क्रॉप्स था वो खराब हो गया और फिर हमें अच्छी प्रोडक्शन नहीं मिली है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए भाई, हमें ये करना चाहिए कि क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? सबसे पहले बात की हम वीड्स की बात करते हैं कि क्रॉप्स जब हम सपोज दैट कि हमने गेहूं लगा दिया खेत में, वीट लगा दिया है, अब वीट की हम खेती कर रहे हैं और जब उसकी हमने सोइंग की, सोइंग के टाइम पे सीड जो सीड लिया था उसमें कभी वैसे तो हमने आपको सेलेक्टिंग बता दिया है कि कैसे आप सीड को सेलेक्ट करोगे सोइंग के लिए, यानी कि ग्रोइंग के लिए। लेकिन अगर सपोज दैट कि उसमें कुछ थोड़ा सा भी वीड्स के जो वीड्स होता है, यानी वीड्स जिसे कहते हैं खरपतवार, जिसको हम कहते हैं अनवांटेड प्लांट्स, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको हम वीड्स कहते हैं, जो कि हमारे प्लांट्स के बीच में ग्रो कर जाते हैं। तो जब वो ग्रो हो जाते हैं तो भाई प्लांट्स में जो हमने क्रॉप्स लगा के रखा है उस क्रॉप से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, फिर हमारा जो रियल क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है। तो भाई उनको हमें निकालना पड़ेगा। तो एक गेहूं में एक होता है, उस गेहूं से बड़ा प्लांट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं अपने बोलचाल की भाषा में गेहूं का मामा। या आपने ब्लैक कलर के एक दाने देखे होंगे जिसको काला जौ भी बोलते हैं। तो ये जो ब्लैक कलर का दाना है ये गेहूं के साथ में लगा रहता है और गेहूं से इसका प्लांट थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। फिर जो वीट है वो वीट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है और फिर हमें प्रोडक्शन अच्छी नहीं मिलती है। तो इसको कैसे हटाएं? इसको हटाने के लिए भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्लांट को हम निकाल के फेंक देंगे, अगर हम पॉसिबल है कर सकते हैं तो। अगर नहीं पॉसिबल है तो कुछ वीडीसाइड्स आते हैं मार्केट में, उन वीडीसाइड्स को हम यूज करेंगे और उस पेड़ के ऊपर उसका छिड़काव कर देंगे, यानी जो हमारा प्लांट्स लगा हुआ है, क्रॉप्स लगा हुआ है, उसके ऊपर हम उसका छिड़काव कर देंगे, जिससे कि जो वीड्स अनवांटेड प्लांट्स निकल रहे हैं वो अनवांटेड प्लांट्स चले जाएंगे। ये बात समझ में आई? फिर सेकंड बात कि अब अगर हमारे प्लांट्स के ऊपर इंसेक्ट आ गया है तो इंसेक्ट क्या करेगा भाई, पत्तियों को खा जाएगा और पत्तियों में होल हो जाएगा। अब पत्तियों में होल हो गया तो उसमें बड नहीं निकल पाएगा, फ्लावर्स नहीं आ पाएंगे, ठीक है, यानी फ्लावर्स में भी इंसेक्ट चला गया है। अब फ्लावर्स जब नहीं निकल पा रहे हैं तो भाई अब उसमें सीड कैसे लगेगा, यानी कि उसमें फ्रूट कैसे लगेगा? फ्रूट नहीं लग पाएगा, सीड नहीं आएगा, और जब सीड नहीं आएगा तो हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होता चला जाएगा या नहीं होगा। तो बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं या बहुत सारे वायरस हैं, फंगस हैं, एल्गी हैं जो कि हमारे प्लांट्स को, क्रॉप्स को हार्म कर सकते हैं। तो इसी को हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इंसेक्टिसाइड्स आते हैं। उन इंसेक्टिसाइड्स को हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, पेड़ों पे छिड़काव कर दीजिए, यानी कि जो आपने क्रॉप्स लगा के रखे हैं उस क्रॉप्स के ऊपर उसकी छिड़काव कर दीजिए और वो जो आपका क्रॉप है जो आपने खेतों में लगा रखा है वो इजीली जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। अब उसमें जो इंसेक्ट थे या कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एल्गी ये सब आए थे, वो सब सारे
किल हो जाएंगे, और जब वो किल हो जाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन है क्रॉप का वो अच्छे से अच्छा आएगा, यानी हमारी ईल्डिंग जो होगी वो अच्छी ईल्डिंग होगी। चलिए अब सेकंड टॉपिक की बात करते हैं। भाई हमने क्रॉप को प्रोटेक्ट कर लिया, अब प्रोटेक्शन तो हम करेंगे भाई, हम इंसेक्ट से भी बचा लिए, वीड से भी बचा लिए, लेकिन क्या हम उसको बिना इरिगेशन किए बचा सकते हैं? नहीं भाई, जैसे हम पानी पीते हैं, हमें पानी पीने की ज़रूरत है, उसी तरीके से प्लांट को भी तो पानी की ज़रूरत है, तो उसमें हम वाटरिंग करेंगे। इट मीन्स कि उसमें हम पानी डालेंगे। अब जब पानी डालेंगे तो भाई इसके कुछ मेथड होंगे इरिगेशन के। जी, इरिगेशन के 2 मेथड हैं। फर्स्ट है ट्रेडिशनल मेथड एंड सेकंड है मॉडर्न मेथड। भाई ट्रेडिशनल क्या, जो पहले होते थे हमारे खेतों में, जब हमने क्रॉप बो दिया, ठीक है, क्रॉप लगाया, उस टाइम पे भाई कुछ हमें सिंचाई करनी पड़ेगी, पानी डालना पड़ता है ना। तो अब पानी डालने के लिए पहले किससे सोर्स, यानी कि वाटर इरिगेशन के सोर्स क्या क्या थे? तो सोर्स क्या क्या है? एक तो वेल है, जिसको वेल है, वेल मतलब कुआं, ठीक है, और ढेकुली की उससे सिंचाई करते थे। कुएं में एक रस्सी होता था, एक वुडन वो होता था, वुडन ब्लॉक, ठीक है, वो लगा रहता था और उसमें रस्सी बंधी रहती थी, जिससे कि हम उससे कुएं से पानी खींच के निकाल लेते थे और फिर अपने खेतों में डाल देते थे। ये हुआ। रिवर है, लेक है, पॉन्ड है, ये सारी जो सोर्सेज हैं ये ट्रेडिशनल थे। आज भी इनका यूज किया जाता है, लेकिन कैसे किया जाता है ये मॉडर्न तरीके में बताते हैं। ठीक, तो इनसे हम क्या करते थे, अपने क्रॉप्स का इरिगेशन हम करवा लेते थे। तो ये हमारा हो गया ट्रेडिशनल मेथड। अब ट्रेडिशनल में और भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे पतली पतली नालियां बनाकर हम सिंचाई करते हैं, ठीक है। जैसे नदी जो है या रिवर है, रिवर में हम क्या करेंगे, एक मशीन बांध देंगे, वहां पे एक पाइप डालेंगे, पाइप के थ्रू एक मशीन बांध देंगे, जिससे कि पानी जो है वो निकलता हुआ आएगा। अब उसको एक नाली बना लेते थे हम ट्रेडिशनल में। नाली बनाते 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 अब वो हम अपने खेतों में लेकर जाएंगे, वो पतली सी जो नाली बनी है, अब हमारे खेत में उसका जो वाटर था वो पहुंच चुका है। अब बेटा जी ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, हम थोड़े से और एडवांस हुए, हम कहे भैया अब ये नाली वाली का सिस्टम छोड़ो, इसमें वाटर बहुत वेस्ट होता है, तो वाटर ना वेस्ट हो इसके लिए हमें क्या करना है, हम एक काम करते हैं कि पाइप मंगवा लेते हैं। तो हम मोटी मोटी पाइप मंगवाने लगे। अब वो जो मोटी मोटी पाइप मंगवाने लगे उसको लगा दिया, उससे पानी हमारे खेतों में जा रहा था। अब हम लोग बड़े चालाक, हम कहते हैं भाई इसने अपने खेत में पानी लगाया है तो हम इसके पाइप में होल कर देंगे और यहाँ से अपना छोटा सा पाइप कनेक्ट कर लेंगे, हम अपने खेतों में उसका सिंचाई करवा देंगे। लेकिन इसका भी तोड़ निकाल दिया गया मॉडर्न मेथड में। तो ट्रेडिशनल जब फेल हुआ, हालांकि आज भी बहुत सी जगहों पे होता है गाँव में, तो जब ट्रेडिशनल मेथड लोग नहीं कर पाए कि इसमें भाई पानी बहुत वेस्ट होता है, वाटर वेस्ट बहुत होता है, तो उन्होंने सीधा मॉडर्न मेथड को ले लिया। अब मॉडर्न मेथड में क्या है, मॉडर्न मेथड में भाई 2 टाइप हैं। एक तो ड्रिप इरिगेशन है और दूसरा है स्प्रिंकलर इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन इट मीन्स कि आप बोरिंग करवा दोगे और बोरिंग के थ्रू पानी जो है एक छोटे से पतली से पाइप में आएगा और वो पाइप जमीन के अंदर से आप लेकर जाओगे और सीधा कहाँ ओपन होगा, जो प्लांट का रूट है उस जगह पे वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से प्लांट्स को जो वाटर था वो मिल जाएगा। फिर हमारा जो सेकंड है स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो स्प्रिंकलर का मतलब होता है छिड़काव करना। इट मीन्स कि वाटर का छिड़काव हम करेंगे। वो कैसे, बस वही करना है कि बोरिंग करा के और पाइप के थ्रू कनेक्ट कर देना है, और वहां पे जैसे आप लोगों ने देखा होगा फव्वारे चलते रहते हैं तो पानी ऐसे ऊपर की तरफ निकलता रहता है, तो वो पूरे प्लांट्स के ऊपर पानी का छिड़काव होता रहेगा। तो ये हमारा मॉडर्न मेथड हमने देख लिया। तो मॉडर्न मेथड के बाद में हम देखते हैं सीधा अब स्टोरेज, क्योंकि भाई अब हमें स्टोरेज देखना है। हमने हार्वेस्टिंग देख ली थी कि इरिगेशन हो गया,
फिर हमने हार्वेस्टिंग देख लिया था। हार्वेस्टिंग हमारा ट्रेडिशनल मेथड से होता है, मॉडर्न मेथड से होता है। ट्रेडिशनल में हम सिकल्स से उसको क्रॉप को काटते हैं, और अब जो तरीका आ गया है वो कंबाइनिंग मशीन का तरीका आ गया। अब हम कंबाइन मशीन से क्या करते हैं, अपने क्रॉप्स को कटवा लेते हैं और वहीं पे ग्रेन्स को निकलवा लेते हैं। आफ्टर देन लास्ट में आता है भाई, खेत में जो अनाज था वो तैयार हो गया, उस ग्रेन्स को हम कैसे स्टोर करेंगे। तो स्टोरेज के लिए हमें बड़े बड़े कंटेनर्स रखने पड़ते हैं। इसमें भी 2 टाइप हैं। इसमें एक है ट्रेडिशनल और सेकंड है मॉडर्न। ट्रेडिशनल में क्या होता था, सपोज दैट कि मैं एक फार्मर हूँ और मैं गांव पे रहती हूँ, मैंने खेती किया। अब खेती किया, मेरे यहाँ जो गेहूं निकला या धान निकला, उसको मैं कैसे स्टोर करूंगी। तो हम लोग क्ले से यानी कि मिट्टी से बड़े बड़े कंटेनर्स बनाते थे। अब वो जो बड़े से कंटेनर बनते थे, अपने हाथों से कंटेनर बनाते थे, फिर हम कंटेनर्स में उसको रख देते थे। ठीक है, यानी कि जो हमारा ग्रेन्स निकलता था उस ग्रेन्स को उसमें रख देते थे और उसमें अच्छे से वो रखा रहता था। बट प्रॉब्लम क्या आई कि भाई अब हमने मिट्टी का कंटेनर बनाया है और उस मिट्टी के कंटेनर को कहीं पता चल रहा है कि चूहा काट रहा है, और कहीं दूसरे इंसेक्ट उस मिट्टी के कंटेनर को काट के अंदर घुस गए और हमारे ग्रेन्स को खा रहे हैं। तो ये तरीका हमारा सही नहीं था। अब इससे बचने के लिए हमने सोचा कि भाई कुछ ऐसा तरीका लाते हैं कि जिससे ये इंसेक्ट वगैरह ना जाए इसके अंदर। अब हमने क्या किया, मॉडर्न मेथड में हम आ गए। मॉडर्न मेथड में हम मेटल्स के जो बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं वो कंटेनर्स हमने रख लिए। उस कंटेनर्स में ग्रेन्स को स्टोर करना हमने स्टार्ट कर दिया। अब उसमें भाई कोई भी चूहा नहीं घुस सकता है और कोई इंसेक्ट नहीं घुस सकते हैं, यानी कि अब वो हमारा प्रोटेक्ट था। फिर बड़े बड़े कोल्ड स्टोर बनवाए गए इसके लिए। मॉडर्न मेथड में बड़े बड़े इसके लिए कोल्ड स्टोर बनवाए गए और उस कोल्ड स्टोर में ग्रेन्स को स्टोर किया गया बड़े बड़े बोरे में भर के। और जो जूट का बोरा होता है, जूट का बैग भी बोल सकते हैं, उसमें भर के और कंटेनर्स में भर के कुछ कोल्ड स्टोर में सब स्टोर कर लिए जाते हैं। और वहीं से जब हमें ज़रूरत होता है तब मार्केट में सप्लाई हो जाता है और हम मार्केट से ले आते हैं। तो इस तरीके से हमने स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स देखा, यानी कि ग्रेन्स को भी स्टोर कर लिया, क्रॉप का प्रोटेक्शन भी कर लिया, और क्या किया भाई, इरिगेशन भी कर दिया। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो गया। तो एक बार